हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, इस घटना में एक लड़का जो है अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश, वो शादीशुदा होता है, अपने पत्नी के साथ चले जाते हैं और वहीं पर रहकर वो काम कर रहा था। पति पत्नी वहाँ पे रहकर काम करता है, एक किराए पर मकान लेता है और वहीं पे रहने लगता है। लेकिन वो लोग जो है मूल तौर पर उत्तर प्रदेश का इटा का रहने वाला था और ये लोग गए थे हरियाणा गुरुग्राम में। कुछ समय जाने के बाद उसी लड़का का एक बहन होता है। वो बहन जो है अपने भाई और भाभी के पास जाना चाहती थी। वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपनी बात अपने भाई से कहा, जो भाई मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे वहाँ रहकर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। भैया और भाभी ने अपने जो ननद है और अपनी जो बहन है उसको दिलासा दिया, जो ठीक है कोई बात नहीं, पहले तू पढ़ाई ख़त्म कर ले, उसके बाद तू यहाँ पर आ जाना और तेरे लिए नौकरी की बंदोबस्त कर देंगे। बहन का जैसी पढ़ाई ख़त्म होती है, बहन अपने भाई के पास चली जाती है। अब वो नौकरी के तलाश में जुट गई वहाँ पर जाकर, यानी गुरुग्राम में जाकर। भाई ऑलरेडी किसी जगह पर काम कर रहा था, एक होटल में कुक के तौर पर वो काम कर रहे थे। भाभी जो है घर पर रहा करती थी। अब वो ननद जो है दिन भर वो काम की तलाश में इधर उधर करने लगती। इसी बीच उसी के गांव का, जो उत्तर प्रदेश का इटावा का रहने वाला एक लड़का से उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों में परिचय होता है, पहचान होता है। अब वो लड़का को वो भाई बना लेती है। भाई बना लेती है तो उसको राखी भी बांधती। ये कुछ समय तक चला, सालों तक चला। अब वो उसके घर में आने जाने लगा। वहाँ पर भी उसका दोस्त बने, लड़के को उसका भाई का भी दोस्त था। सारे लोग उसे बहन मानते थे और सारे भाई, जो भाई के दोस्त है, भाई है, उसे राखी बंधवाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समय जो है आगे बढ़ते गया और वो बहन एक लड़का से प्यार करने लगी। जब प्यार करने लगी, इसकी भनक भाभी को पहले लगी। भाभी ने समझाया, लेकिन वो जो ननद थी वो बहुत आगे निकल चुकी थी। इसलिए भाभी जो है डर जाती है, जो अगर इसके भैया को पता चले तो उसके साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन आखिरकार वही होता है, भाई को पता चलती है। भाई इस बारे में जैसे ही पता चलती है, भाई फौरन अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन बहन हाँ हाँ करती गई। आखिरकार बहन को भाई जो है मजबूरन अपने गांव छोड़ के आते हैं, जो उत्तर प्रदेश का ईटा में छोड़ के जाते हैं। लेकिन हफ्ते भर के अंदर बहन फिर से भागकर अपने भैया और भाभी के पास चली जाती है। अब की बार जब गए थे तो भैया भाभी समझ गए थे, जो ये जो मेरी बहन आई है, ये हम लोग की वजह से नहीं आई, बल्कि वो अपने प्रेमी के चक्कर में आई है। इसीलिए भाई एक षड्यंत्र रचते हैं। भाई अपने दूसरे एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लेते हैं। ये पूरी बात अपने दोस्त को बताते हैं, जो मेरी बहन को मौत के घाट उतारना है। दोस्त भी मान जाता है, दोस्त राजी हो जाता है। उसके बाद दोस्त जो घिनौना काम करता है, किसी आर्टिकल में ये छापी है, लेकिन आखिरकार पुलिस पूरा सच्चाई जानने के बाद खुलासा कर देती है। क्योंकि कई सारे इसके वीडियो बने, उस वीडियो में बताया गया कि दोस्त ने अपने दोस्त की बहन को बहला फुसला कर लेकर गए, जो तुम्हारी शादी मैं तुम्हारे प्रेमी से करा दूंगा, तुम्हारे भैया को पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहला फुसला कर उस लड़की को लेकर गया। पहले तो उसके साथ रेप किया, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। जब रेप कर रहा था, वो अपने दोस्त से परमिशन लिया, जो देख तेरी बहन को तो मैं मौत के घाट उतार दूंगा, अगर उसके पहले ही मैं उसके साथ कुछ करूँ तो तुझे कोई आपत्ति है? तो इसमें बताता है, भाई ने कहा तुझे जो करना कर, लेकिन मेरी बहन बचना नहीं चाहिए, उसको मौत के घाट उतारना है। उसके बाद उस हैवान ने पहले उस लड़की के साथ रेप करता है और फिर उसको उसी के दुपट्टा से गला घोट कर मार देते और बॉडी को छुपा देते हैं। जब बॉडी मिलती है तब इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा होते है। वाकई खुलासा के बाद वहाँ के लोगों के साथ साथ जिन जिन लोगों को इस खबरे के बारे में पता चला, सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जो कोई भाई, वो भी सगा भाई, अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आज मैं इसी घटना को बताने का। घटना जो है हरियाणा प्रदेश का गुरुग्राम का है। इसी गुरुग्राम में मनेसर करके एक जगह है। मनेसर में एक राम चौक जगह लगती है। उस राम चौक पे रहने वाला जो था, उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट से आने वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम होता है रविंदर। रविंदर शादीशुदा होता है। वो 28 साल का था। 28 साल का लड़का शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ उस राम चौक में आकर रह रहा था। रविंदर जो है वो गुरुग्राम में एक होटल में वो मतलब कुकिंग के तौर पर काम करता था, यानी खाना बनाने का काम करता था कुक के तौर पर। कई दिनों से वहाँ रह रहा था, इसीलिए आसपास के कुछ लोग उसे जानते भी थे। कुछ उसके हम उम्र के थे जो उसका दोस्त बने। जैसा होता है ना, तो दोस्ती हुआ, फिर घर पे आना जाना लगा रहा, दोस्ती गहरा हुआ।
लेकिन रविंदर का एक बहन है जो ईटा में बसवा गांव में रहते थे, जो उसका रविंदर का असल घर है। उस घर में रहकर उसकी बहन, जिसका नाम होता है सुशीला, सुशीला का उम्र इस वक्त 19 साल थी। वो पढ़ाई कर रही थी। वो बार बार जिद करती थी, जो भैया मुझे वहाँ आना है, गुरुग्राम में आना है। और भाभी को भी कहती थी, जो भाभी मुझे गुरुग्राम आप लोगों के पास आना है, आप लोगों के पास रहकर मुझे कुछ काम करना है। तो भैया रविंदर ने कहा, जो ठीक है, तू यहाँ आना चाहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू अपने पहले पढ़ाई ख़त्म कर, उसके बाद तुझे यहाँ किसी जगह पे नौकरी पर लगा देंगे, तेरा कोई जॉब लग जाएगा, पहले पढ़ाई तो ख़त्म कर। सुशीला अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो सीधा बसवा से, यानी ईटा के जो रहने वाले बसवा गांव से सीधा सीधा अपने भैया और भाभी के राम चौक में पहुंच जाते, अपने भैया भाभी के साथ ही रहने लगते। अब रविंदर जो है वो काम करता था, जॉब था उसका, वो सुबह उठ के चले जाते, लेकिन अब सुशीला जो है वही रहकर नौकरी की तलाश करने लगा। वो भी सुबह निकालती है, नौकरी की तलाश करते। इसी बीच उसी बसवा के रहने वाला, यानी ईटा का रहने वाला एक मुस्लिम लड़का से उसका परिचय होता, पहचान होता है। दोनों एक ही जगह का रहने वाला होता, उत्तर प्रदेश का ईटा का रहने वाला था। इसी वजह से दोनों में परिचय होता है, दोनों में बातचीत होती है। अब ये जो सुशीला है उस लड़का को भैया कहने लगी। अब जब भाई बहन का परिचय हो गया, भाई मान लिया, तो वो लड़का भी अब रविंदर के घर आने लगा। रविंदर से भी परिचय हुआ, पहचान हुआ। अब जब मन करता वो आता और सुशीला को बहन मानते। कभी रक्षाबंधन में राखी भी बांधते, जैसे कि सुशीला अपने भाई रविंदर को राखी बांधती, तो वैसे उस लड़का को भी राखी बांधते, जो मुस्लिम लड़का था। यूं ही सिलसिला चलता गया। सुशीला को नौकरी भी लग गई। लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद भाभी को पता चलती, यानी रविंदर का पत्नी को पता चलती, जो सुशीला जिसे राखी बनती है, जो मुस्लिम समुदाय का लड़का है, उससे तो इसका प्रेम पसंद चल रहा है। जैसी भनक लगी, क्योंकि वो चुप छुपा के बातें करती थी, लेकिन भाभी को पता चल गई। भाभी ने इसका खुलकर विरोध किया, सुशीला को समझाने की कोशिश किया, लेकिन सुशीला कहते ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों का गलतफहमी है। लेकिन वो गलतफहमी नहीं थी, बल्कि सुशीला वाकई उस मुस्लिम लड़का से, जिसे वो राखी बंधवाती थी, उससे वो प्यार करने लगी थी और वो भी उसे चाहने लगे थे। दोनों का ये प्यार का सिलसिला जो है चलने लगे। अब रविंदर का जो पत्नी है उसे डर थी, अगर मेरे पति यानी रविंदर को पता चलेगा जो उसकी बहन जो है उस लड़का से प्यार करती है, जिसे वो भाई मानती है, और जो एक दूसरे कौम का लड़का है, यानी मुस्लिम समुदाय का लड़का है, समाज कभी नहीं मानेंगे। तो आखिरकार रविंदर को पता चली जाता है अपने बहन के को लेकर। जब बहन का इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, फौरन जो है रविंदर गुस्से में आग बबूला हो उठता है, जो ये तू क्या कर रही है। अपनी बहन को, सुशीला को बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत समझाया, लेकिन सुशीला जो है भाई को वादा कर लेती है, जो ठीक है, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, आप लोगों का गलत फहमी है, मैं प्यार व्यार कुछ नहीं करती, बस बातें करती हूँ, हमारे गाँव का है, भाई मानती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। रविंदर को भी पता लग गया, जो ये जो बता रही है सब कुछ झूठ है, ये उसे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। इस वजह से रविंदर जो है अपनी इज्जत को बचाने के खातिर वो अपनी बहन को लेकर जो है ईटा मतलब ईटा पहुंच जाते, अपने गांव आ जाते, बसपा में अपने घर अपनी बहन को छोड़कर जाते हैं नवंबर महीने में। लेकिन 1 दिसंबर को जो है सुशीला अपने प्रेमी को छोड़कर ज़्यादा दिन नहीं रह पाती। वो 1 दिसंबर को भागकर फिर से गुरुग्राम चली आई, उसी रामपुरा चौक में अपने भैया और भाभी के पास। अब की बार जब गई तो भैया भाभी बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, जो तू क्यों आई है, तू गांव में रहे, तेरा यहाँ का क्या काम है। लेकिन अब जो है सुशीला खुलकर विरोध करने लगी, जो नहीं, अगर आप लोग मुझे घर पर नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं दूसरी जगह रह लूँगी, लेकिन मैं रहूँगी तो इसी जगह पर। अब भाई को कुछ समझ में नहीं आया। भाई अपने एक दूसरा दोस्त के साथ इस बहन को लेकर डिस्कस करते, जो मेरी बहन जो है सुशीला, तू तो जानता ही, उसे भी राखी बांधती थी। उसने कहा हाँ, जिसका नाम होता है पुष्पिंदर, जो एक टायर की दुकान में हेल्पर के तौर पर काम करता था, जो रविंदर का दोस्त होता है, वहीं का रहने वाला था। उसे अपना सब कुछ बता दिया। रविंदर ने पुष्पिंदर को सब कुछ बताया बहन के बारे में। तो पुष्पिंदर कहता है तू करना क्या चाहता है। तो इस पर रविंदर कहता है तो एक ही रास्ता बचा है, अब मैं अपनी बहन को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ, इसीलिए तेरा साथ चाहिए। पुष्पिंदर कहता है ठीक है, तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब पुष्पिंदर जो है, अब एक प्लान रचते, दोनों रविंदर और पुष्पिंदर मिलकर बैठकर प्लान रचते। प्लान के मुताबिक 10 दिसंबर की तारीख थी,
और सुशीला पुष्पिंदर को भी अच्छी तरह से जानती थी, राखी बनती थी। तो पुष्पिंदर ने कहा, जो देखो सुशीला, तुम्हारा जो लव अफेयर चल रहा है उस मुस्लिम लड़का से, तुम्हारे भाई इसके खिलाफ है, तुम्हारे भाभी भी नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा उस लड़का के साथ शादी हो जाए, और इस पर मैं मदद करूँगा, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मुस्लिम समुदाय से है तो क्या हुआ, मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम चाहती हो, तुम उससे शादी करना चाहती हो ना, ये तो मुझे पता ही है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुशीला को झांसे में ले लेते हैं पुष्पिंदर। ये सब कुछ प्लान के तहत हो रहा था, लेकिन सुशीला को भनक तक नहीं लगने दिया। सुशीला बहुत खुश हो जाती है, जो एक पराया लड़का होकर मेरा साथ दे रहा है, मेरे भैया भाभी मेरे साथ नहीं दे रहे। सुशीला उसकी बातों में आ जाती है। बातों में आने के बाद पुष्पिंदर कहता है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, 10 तारीख की दिन था वो, 10 दिसंबर को पुष्पिंदर अपना बाइक पे बिठाकर सुशीला को लेकर उसके प्रेमी से मिलवाने के लिए, उसे शादी करवाने के लिए उसे लेकर जाता है। उसी रामपुरा चौक से उसे बाइक से पिकअप करते हैं। पिकअप करने के बाद वो लोग जो है वहाँ से दूर चले जाते हैं। जाने के बाद एक सुनसान इलाका लगता है। उस इलाका का नाम होता है पाड़ा रोड। उस पाड़ा रोड बहुत सुनसान इलाका था। वहाँ पे जाने के बाद पुष्पिंदर जो है उस सुशीला को कहते हैं, यहाँ पे उतरो, थोड़ी देर में तुम्हारे आशिक, तुम्हारा प्रेमी आ जाएंगे, फिर आगे का हम लोग बात करके वहाँ पर तुमको लेकर जाएंगे और तुम्हारा शादी करवा देंगे। सुशीला बहुत खुश थी, 19 साल की लड़की थी, वो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस उसे उसका प्रेमी मिल जाएगा, बस बहुत खुश थी। लेकिन पुष्पिंदर के दिमाग में क्या था वो सुशीला को पता नहीं था। और ये जो सुशीला का भाई है रविंदर भी उन दोनों का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन ये सुशीला को नहीं पता। अब सुनसान इलाका में थोड़ा टाइम इंतजार करते करते अचानक जो है पुष्पिंदर किसी को फ़ोन करता है और बात सुशीला को कहते, तुम यहीं बैठो, मेरा फ़ोन आया, मैं बात कर लूँ। पुष्पिंदर रविंदर को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उसे कहते, भाई तेरी बहन को तो मैं अभी मौत के घाट उतारने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसके साथ कुछ करूँ, यानी पुष्पिंदर उसके साथ रेप करना चाहता था। एक आर्टिकल में छपा और बहुत सारे वीडियो में भी बताया गया। तो इस पर वो हैवान भाई रविंदर कहता है, ठीक है, उसे तो मौत के घाट उतारना है, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन उसे जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही रविंदर ने ये बात पुष्पिंदर को कहा तो पुष्पिंदर जो है उस सुशीला को पर टूट पड़ता है, जिसे वो बहन मानता था। जो सुशीला उसके राखी पर, उसके कलाई पर कभी राखी बांधी थी, उसी के ऊपर टूट पड़ता, उसका इज्जत लूट लेता है। तो सुशीला बचने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जब उसकी इज्जत को तार तार कर देता है, उसके बाद उसी के दुपट्टा से उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद रविंदर को फ़ोन करता है, भाई काम तमाम हो गया, तो इधर आ जा, अब बॉडी को ठिकाने लगाना है। फिर रविंदर वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि रविंदर छुपा हुआ था। बहन के सामने जाते तो बहन को सब कुछ पता लग जाता, इसीलिए वो छुपा हुआ था। पुष्पिंदर फ़ोन करते, रविंदर जाते, दोनों मिलकर उसके बॉडी को, एक ईंट वगैरह पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है वहाँ पर छुपा देता है, उसी पाड़ा रोड के पास छुपा कर ये लोग अपने अपने घर आ जाते, अपने अपने कमरे में चले जाते। फिर वहाँ पे 13 दिसंबर को उस बॉडी को दिखाई देता है राहगीरी को, पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस बॉडी को मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद देखता है कि उसके दाहिने कलाई पे, दाहिने हाथ पर जो है एक टैटू बना हुआ है, उस पर एक नाम गुदा हुआ है जिसमें लिखा था गुड्डी, गुड़िया लिखा हुआ था। उस नाम के आधार पर अब आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसकी फ़ोटो खींचकर सर्कुलेट कर देते हैं और उसके बाद उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उसका पता चलते हैं, एक पुलिस स्टेशन से खबर आती है और उस घर तक पहुंचता है जिस घर में गुड़िया और सुशीला रहती थी, यानी रामपुरा चौक में, जहां पर रविंदर अपनी पत्नी के साथ, अपने बहन के साथ रहा करते थे। उस कमरे तक पुलिस पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद रविंदर से पूछताछ करते हैं। रविंदर भी अब रोना धोना शुरू, जो मेरी बहन को तो गांव भेज दिए थे, हम लोग ईटा का रहने वाला है, बसपा में हमारा गांव है, ये सारी बात मतलब नाटक करने लगे। लेकिन पुलिस को भनक लग गई। पुलिस ने रविंदर का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला, लोकेशन चेक किया तो पता चला, और यहाँ सुशीला का पोस्टमार्टम से पता चली कि उसका गला घोटने के बाद मौत हुई। और जिस 3 दिन पहले मौत हुई थी, क्योंकि 13 तारीख को बॉडी मिली थी, और उससे 3 दिन पहले यानी 10 तारीख की इसकी मौत हुई थी, और जिस वक्त उसकी मौत हुई थी उस वक्त रविंदर का मोबाइल का लोकेशन वहीं पे दिखा रहा था। और रविंदर सुशीला के मौत से पहले किसी से बात कर रहा था, और उस मोबाइल का, उस नंबर का जब कॉल डिटेल निकाला तो पता चला वो पुष्पिंदर का नंबर होता है और वो रविंदर का दोस्त होता है।
पुष्पिंदर तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुष्पिंदर को भी हिरासत में ले लेता है। लेने के बाद जब उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ कर रहे थे, कड़ाई से सख्ती करते हैं, जब पुलिस अपने पर आते हैं, तो आखिरकार रविंदर टूट जाता है और पूरा सच्चाई बयान कर देता है, जो इस वजह से मैं अपनी बहन को मौत के घाट उतारा। उसके बाद पुलिस इन दोनों के ऊपर कई सारे धारा लगाते हैं और भाभी को भी हिरासत में ले लेते हैं, क्योंकि भाभी को सब कुछ पता था, क्योंकि रविंदर ने अपने पत्नी से सब कुछ डिस्कस करते थे। उसे ये भी पता था जो उसके ननद को, जो मेरा पति है, अपनी बहन को मारने वाले, उसके लिए वो अपने दोस्त को भी चुन लिया। इस सारी बात उसको पता थी, इस वजह से भाभी को भी हिरासत में ले लेता। और इस खबर को जब ईटा के उसके गांव पहुंचता है, बसवा में, सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जो कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता। पर ये जो कई सारे वीडियो में बहुत सारे यूट्यूबर जो है अपने वीडियो में बताया, जो सुशीला के साथ रेप भी किया था पुष्पिंदर ने, और इसका परमिशन रविंदर ने दिया था। पुलिस ने इसका खुलासा किया, जो नहीं, पोस्टमार्टम से इतना तो पता चला है कि सुशीला के साथ कोई रेप जैसा वारदात नहीं हुआ था, उसके साथ कोई घिनौना काम नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, उसका गला घोट कर, चुन्नी से गला घोट कर मारा गया था। ये रविंदर ने भी माना, और पुष्पिंदर जो अपने हाथों से उस लड़की को मारा था, उसने भी मारा, जो इसी तरीके से मैंने उसे गला घोटा था और उसके बाद रविंदर को फ़ोन किया था। ये पूरा डिटेल जानने के बाद पुलिस तीनों के ऊपर, खास करके पुष्पिंदर और रविंदर के ऊपर कई सारे धाराओं में मामला दर्ज करता है। दर्ज करने के बाद उन दोनों को पुलिस अदालत में पेश करता। अदालत फिलहाल उन दोनों को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, जो कोई बहन के साथ, कोई भाई अपनी बहन के साथ, सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई ऐसा लगता है जी नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, काश ये मनगढ़ंत कहानी होती है, लेकिन ये रियल सच्ची घटना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरी इस चैनल पर मैं कभी फेक न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। ये जो कुछ भी बताया ये सब रियल सच्ची, और आपको बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। ये घटना जो है हरियाणा प्रदेश का गुरुग्राम में घटी थी। गुरुग्राम में ही एक जगह लगता है रामपुरा चौक, और इसी रामपुरा चौक में इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन मूल तौर पर जो है सुशीला, रविंदर, जो दोनों भाई बहन होता है, ये लोग मूल तौर पर उत्तर प्रदेश का ईटा का रहने वाला था। ईटा के अंदर एक गांव लगता है, बसवा गांव का रहने वाला था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है वो भी मैं आप लोगों को जाते जाते छोड़ कर जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को मानेसर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक सुनसान इलाके से एक युवती की डेड बॉडी मिली थी। तो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन की टीम और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हैं उनकी टीमों के द्वारा स्पॉट को विजिट किया गया था। प्राथमिक तौर पर इसमें बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी, तो काफ़ी प्रयास करने के बाद में पुलिस के द्वारा महिला को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गाँव के रहने वाले 19 वर्षीय युवती के रूप में हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में लगातार टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच और मानेसर पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा 2 एक्यूज को आज अरेस्ट किया गया है। जो एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं उन दोनों की पहचान रविंद्र और पुष्पिंदर के रूप में हुई है। ये दोनों ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गाँव के रहने वाले हैं, अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये जो गिरफ्तार किया गया आरोपी रविंद्र है, इसकी बहन थी जो कि मृतका थी, और उस लड़की के द्वारा अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बात से नाराजगी रखते हुए रविंद्र के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर के इस पूरी साजिश को रचा गया था, जिसके ऊपर पुष्पिंदर जो था, जो रविंद्र का दोस्त है, पुष्पिंदर के द्वारा उस लड़की को बहलाया फुसलाया गया और एक सुनसान जगह पर वो लेकर के गया उसको, और उसका गला घोट करके उसकी हत्या करके दोनों के द्वारा मिल करके उसके शव को छुपा दिया गया था। पुलिस के द्वारा दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और फर्दर इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और मामले में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी।